तो दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मेरे हिसाब से तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अंडर 25,000। बट डिपेंड्स कि आपका प्राइमरी यूज़ क्या है। आपको गेम खेलने के लिए फ़ोन चाहिए या फिर फोटोज़ क्लिक करने के लिए फ़ोन चाहिए। अभी काफ़ी दिनों से दोनों फ़ोन्स पर टेस्टिंग चल रही है, काफ़ी डिटेल में कंपेयर करेंगे दोनों फ़ोन्स को। लेट्स गो। अगर आप मुझसे पूछो तो iQOO Neo 10R कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर जिन लोगों को गेमिंग करने के लिए फ़ोन चाहिए उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और OnePlus Nord CE5 मम्मी पापा के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जिन्हें कुछ प्रोफेशनल गेमिंग नहीं करनी है, उन लोगों के लिए ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। दोनों फोन्स की बॉडी पॉलीकार्बन से बनी है, मगर मुझे OnePlus की फील थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी एज़ कम्पेयर टू iQOO। शायद ये थोड़ी ज़्यादा बॉक्सी है तो ये OnePlus 13S या फिर आईफोन सीरीज जैसा फील देती है। पॉलीकार्बन बॉडी है, मगर अच्छी बात यह है कि दोनों फोन के बॉक्स के अंदर आपको कवर देखने मिल जाएगा। दोनों फोन्स में आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है, तो बारिश वगैरह में भी आप फोन को आसानी से यूज कर सकते हो। पहला डिफरेंस सिम स्लॉट में देखने मिल जाता है। जो OnePlus का फोन है उसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसमें आप एक तो 2 सिम यूज कर सकते हो या फिर एक सिम और एक SD कार्ड। मगर iQOO में डुअल सिम सपोर्ट है, यहाँ आप कोई SD कार्ड नहीं डाल सकते। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे iQOO Neo 10R का डिस्प्ले काफी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू CE5, क्योंकि इसमें लगा है 6.7 इंच का 144 हर्ट्ज 1.5K एमोलेड डिस्प्ले। ऑन द अदर हैंड CE5 में मिलता है 6.77 इंच 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। Neo 10R में एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपको बैटरी बचानी है ना, तो आप फुल HD डिस्प्ले पर स्विच भी कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द ब्राइटनेस, तो iQOO में है 4500 की पीक ब्राइटनेस और OnePlus में है 1430 की पीक ब्राइटनेस। अगर मैं आउटडोर ब्राइटनेस की बात करूँ तो OnePlus का ब्राइटनेस मुझे काफी बेहतर लगा iQOO के कंपैरिजन में। और अगर मैं इंडोर स्ट्रीमिंग की बात करूँ, मूवीज, वेब सीरीज, HDR कंटेंट की, तो मुझे iQOO का ब्राइटनेस बेटर लगा। iQOO में 1.5 की रेजोल्यूशन डिस्प्ले होने की वजह से मुझे HDR कंटेंट थोड़ा सा बेटर लगा iQOO के फोन में एज कम्पेयर टू OnePlus। दोनों ही फोन्स नेटफ्लिक्स में HDR को सपोर्ट करते हैं, मगर जो Neo 10R है वो HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। कैमरास की बात करूँ तो यहाँ मामला थोड़ा सा पलट जाता है। वैसे तो दोनों फोन्स का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी सेंसर के साथ आता है और जो सेकेंडरी लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। नॉर्मल 1x में iQOO थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड है एज कम्पेयर टू OnePlus, और डिटेलिंग भी मुझे OnePlus की ज्यादा अच्छी लगी। बाकी जो कॉन्ट्रास्ट और स्काई का कलर है वो भी OnePlus ने अच्छे से कैच किया है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स में जो क्लियरिटी और डिटेलिंग है वो OnePlus में काफी अच्छी आ रही है, मगर जो कलर्स है वो थोड़े से बूस्टेड लग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड iQOO में जो डिटेलिंग है वो तो कम है, मगर जो कलर्स है वो ऑन द नेचुरल साइड ज्यादा है। पोर्ट्रेट फोटोज दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आते हैं। दोनों ही फोन्स कैमरा के मामले में कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ फोटो iQOO में बेटर निकल आती है तो कुछ फोटोज OnePlus में। कुछ फोटोज मैंने 5x जूम शॉट में भी खींची, डेफिनेटली वो डिजिटल जूम था, मगर उसमें मुझे OnePlus थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू iQOO। सेल्फी फोटोज में मुझे iQOO की कलरिंग और डिटेलिंग दोनों बेटर लगी एज कम्पेयर टू OnePlus, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और OnePlus में बस 16 मेगापिक्सल का। वीडियोस की बात करूँ तो दोनों फोन यहाँ पे 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं, और यहीं से आप इसकी ऑडियो क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह भी करनी है तो आप दोनों फ़ोन से कर सकते हो। अभी ये वीडियो निकल रहा है दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा। iQOO यहाँ पे 4K तक भी रिकॉर्ड कर सकता है, मगर OnePlus यहाँ पे बस 1080p तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। बट आई थिंक iQOO का कैमरा ज़रा ज़्यादा जूम इन है एज कम्पेयर टू OnePlus। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए आते हैं इनकी परफॉर्मेंस की ओर। तो iQOO Neo 10R में आपको मिलता है Snapdragon 8H Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर विद LPDDR5X रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज। UFS 4.1 256GB वाले वेरिएंट के साथ है। अगर आप 128 वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको 3.1 ही मिलेगा। और OnePlus Nord CE5 में मिलता है Dimensity 8350 का प्रोसेसर विद LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज। ज्यादा टेक्निकल्स में घुसेंगे नहीं। जो Antutu स्कोर है और जो Geekbench स्कोर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आपको iQOO Neo 10R में काफी ज्यादा बेहतर देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू OnePlus Nord CE5। इन नंबर से ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे हिसाब से तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं एज कम्पेयर टू डायमेंसिटी प्रोसेसर्स। हाई परफॉर्मेंस के टाइम भी लोड मैनेजमेंट और हीट मैनेजमेंट स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू डायमेंसिटी। मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस दोनों फोन में काफी अच्छा है, मगर जब मैंने मल्टीपल एप्स एक साथ बैकग्राउंड में रन किए तब OnePlus का जो फोन है ये बैकग्राउंड में एप्स को किल कर रहा था और वापस से रिस्टार्ट कर रहा था, मगर iQOO का फोन वहीं से उन्हें स्टार्ट कर रहा था, जिसे हम बेटर रैम मैनेजमेंट कह सकते हैं। गेमिंग के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। मेरा चैनल अभी ग्रोइंग स्टेज में है और इस स्टेज में मुझे ये सारे फ़ोन्स अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है।
तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मुझे ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है। स्टार्ट करते हैं BGMI के साथ। तो iQOO Neo 10R यहाँ पे 120 FPS तक सपोर्ट करता है एंड ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट फोन अंडर 25,000 फॉर गेमिंग। कॉन्स्टेंट यहाँ पे आपको 110 FPS तो मिनिमम देखने मिल ही जाता है इवन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। तो अगर आपको इसके साथ प्रोफेशनल भी गेमिंग करनी है ना तो आप इजीली कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड OnePlus सपोर्ट करता है 90 FPS को और इसमें आपको 75 to 80 FPS एवरेज देखने मिल जाएंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों ही फोन्स में BGMI काफी ज्यादा स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसमें 90 FPS और उसमें 120 FPS। बात करूं कॉल ऑफ ड्यूटी की तो दोनों ही फोन्स में 120 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है एंड ट्रस्ट मी दोनों ही फोन्स काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। COD के अंदर आराम से 115 FPS के आगे एवरेज FPS निकल आते हैं। अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो, आपको आधा एक घंटा भी गेमिंग करनी है तो आप कौन सा भी फोन ले सकते हो बाकी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, मगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग के लिए है तो फिर आई प्रेफर कि iQOO Neo 10R ही लेना, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इशू भी काफी कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू OnePlus CE5। अभी तक के कंपैरिजन में तो iQOO आगे था परफॉर्मेंस और डिस्प्ले को लेकर और OnePlus आगे था कैमरास और डिजाइन को लेकर, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। OnePlus में आपको मिलती है 7100 mAh की बड़ी बैटरी विद 80 वॉट चार्जर इनसाइड द बॉक्स और iQOO में आपको मिलती है 6400 mAh की बैटरी और इसमें भी 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेवी यूसेज करने पर OnePlus का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से 7 से 8 घंटे निकल आता है एंड iQOO का स्क्रीन ऑन टाइम 6 से 7 घंटे निकल आता है। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा OnePlus में बैटरी ज़्यादा देखने मिलती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और अपडेट के मामले में OnePlus काफ़ी ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू iQOO, क्योंकि इसमें आता है Oxygen OS। स्टॉक एंड्रॉइड जैसे ही आपको काफ़ी क्लीन प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। थोड़े से ब्लोटवेयर्स और ऐप्स इन्होंने ऐड किए हैं जो कि नहीं करना चाहिए OnePlus ने, क्योंकि इनका जो OS है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन था, मगर वो ऐप्स आप काफ़ी आसानी से डिलीट कर सकते हो। और iQOO में आपको FunTouch OS मिल जाता है और इसका यूजर एक्सपीरियंस OnePlus जितना प्रीमियम नहीं है। OnePlus में आपको 4 साल के OS अपडेट्स मिलने वाले हैं और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, और iQOO में 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए फोन चाहिए तो OnePlus विल बी अ बेटर ऑप्शन। दोनों ही फोन्स में कनेक्टिविटी के लिए सारी चीजें सेम देखने मिल जाती है, सारी इंफॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। दोनों ही फोन्स में कोई कॉल ड्रॉप इशू नहीं होता और नेटवर्क्स भी काफी अच्छे हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। सो बोथ द डिवाइसेस आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। और OnePlus में जो हैप्टिक एक्सपीरियंस है, जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है, वो काफी हद तक बेहतर है एज कम्पेयर टू iQOO। तो दोस्तों अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, गेमिंग करनी है, तो आप आंखें बंद करके iQOO Neo 10R की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, डिस्प्ले काफी बेहतरीन है और साथ में स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। OnePlus के फोन में आपको कैमरा बेहतर मिल जाता है, बैटरी बैकअप अच्छा है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है और अपडेट्स भी आपको इसमें ज्यादा देखने मिल जाते हैं। बट अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए फोटोज और वीडियो के लिए, तो आप जा सकते हो Moto Edge 60 Pro की तरफ। फोन्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर लेना।